Namaskar and welcome to Cambridge Vani, a special alumni podcast. Today, we are delighted to welcome Akshat Jain, a proud alumnus of Cambridge School who once walked these very corridors as a student and now is an accomplished professional. His journey from the Cambridge School's classrooms to the world of finance is a story of dreams, challenges, and resilience, learning, and perseverance. Akshat sir, it is wonderful to have you back at your alma mater. Welcome to Okay. Cambridge Vani. Namaste. As the Cambridgians request you to share your journey with Dabra to Bangalore to Indore. Okay, so let's begin this with my journey with this Cambridge school. I came in this school from class 11th और 11th क्लास के बाद मुझे इतना गाइडेंस मिला टीचर्स का यहाँ पे जिसने मुझको पुश किया कि मैं सीए कोर्स को परस्यू करूँ। 12th क्लास पास करने के बाद यहाँ से फिर मैं सीपीटी जो उसका एक बेसिक लेवल होता है वो मैंने पास करा। ये पास करके बाय द टाइम मैं सीए फाइनल मैंने पास करा और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा। सो इन सब चीज़ों में एक बेसिक जो हम बोलते हैं ना कि एक नींव जो रही मेरे लिए, वो नींव ये रही कि जब किसी टीचर की मेरे को गाइडेंस मिली कि हाँ यार एक सीए कोर्स है जिसको आप कर सकते हो, उन्होंने जब मुझे देखा और उन्होंने जब मुझे बताया कि नहीं यार तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि तुम ये सीए कोर्स कर सकते हो। इवन जब हम स्टूडेंट्स होते हैं हमें नहीं पता होता कि यार हमको किस फील्ड में जाना है, जब कोई हमको आउटसाइडर देखता है और जब हमको बताता है कि नहीं यार तुम ये चीज कर सकते हो, तो ही हमको वहां पे जाने का एक मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके से मेरा सीए फाइनल हुआ और मैंने आर्टिकलशिप इंदौर से करी। 2 साल मैंने केपीएमजी में जॉब करी और वहां से जॉब करने के बाद फिर फाइनली मुझे एक डेस्टिनेशन मिली कि नहीं यार अब मैं ये सब चीजें समझ चुका हूँ और अब मेरे को फाइनली मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। आज मैं इंदौर में पार्टनर हूँ एक फर्म के अंदर और लगभग हम 2 ही पार्टनर हैं उसके अंदर, तो एक सीनियर पार्टनर है, एक मैं जूनियर पार्टनर हूँ। तो मतलब अब ये है कि इतना सब जो इवेंट हुआ जहां मैं केपीएमजी में गया, आज मैं उनका ही वर्क इंदौर में बैठ के कर रहा हूँ। तो जहां मैं पहले जॉब करता था प्रोफेशनली उनके असाइनमेंट हायर करता हूँ और उनका काम इंदौर में रह के पूरे एमपी का, क्योंकि वो लोग एमपी में नहीं है अभी, तो पूरा एमपी का हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। Very well, sir. Could you take us back to your school days at Cambridge? What are some memories you still cherish? स्कूल डेज तो मतलब मैं बताऊं, जब मैं 12th क्लास में था वो साल सबसे बेस्ट था मेरे लिए। हर एक इवेंट में हम लोगों ने पार्टिसिपेट करा। मतलब आप बोलोगे कि ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो गया, उसके बाद स्पोर्ट्स हो गया, सिंगिंग कंपटीशन हो गया। लगभग मैं था और एक मेरा फ्रेंड था, हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही आते थे सारे इवेंट्स के अंदर। तो इवन जब चिल्ड्रंस डे था तो हम लोगों ने एक स्टॉल लगाई थी पूरी, वहां पे हमने ये क्रिस्प कॉर्नर एक नया नया आया था डबरा में, उसकी पूरी गाड़ी लेके आए थे और पूरा यहाँ पे सब सेटअप लगा के मतलब चीजें बेची थी, उनके पिज्जा वगैरह। तो मतलब हर दिन ऐसा लगता ही नहीं था कि यार स्कूल जाना है, ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होता जा रहा है। यार आज स्पोर्ट्स हो गया, आज सिंगिंग कंपटीशन हो गया। तो एक पढ़ाई के साथ साथ टीचर्स भी बहुत एनकरेज करते थे हर चीज के लिए, और एक मतलब एक तरह एक रिश्ता सा हो जाता है बाद में कि नहीं यार अरे चलो छोड़ना पड़ेगा यार, अब कई बार ऐसा भी लगता है। Sir, as you're talking about sports, sir, which sport you played in your school days and now still continue? वैसे द मोस्ट दैट आई एम इंटरेस्टेड वाज बास्केटबॉल। So we used to play basketball during our डेली स्कूल्स में भी हम लोग खेलते थे, और जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें भी हम लोग ज़्यादा प्रेफर बास्केटबॉल करते थे। बट क्योंकि हम लोगों का बैच बहुत बड़ा नहीं था, तो उस वक्त या कॉमर्स की जगह मैथ्स को लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो हमारे क्लासरूम में लगभग 20 to 25 स्टूडेंट्स हुआ करते थे हम। आज तो लोग कॉमर्स की तरफ लोगों का वापस से एक रुझान बढ़ गया है, उस वक्त मैथ्स की तरफ जाता था, तो मैथ्स क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी रहती थी। तो हम 20-25 लोग थे, तो फिर हम लोग डिसाइड कर लेते थे क्या चल आज फुटबॉल खेलते हैं, आज क्रिकेट खेलते हैं। बट मेरा पर्सनली जो मेरे को अच्छा लगता था वो बास्केटबॉल था। What is one mistake that students should avoid while making in their careers? देखो अगर करियर एडवाइस का पूछोगे ना, तो जो मैंने इस पूरी सीए की जर्नी और इन सब चीजों से सीखा है, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द डिसिप्लिन। कम से कम स्टूडेंट लाइफ में वो बहुत जरूरी है। उसके बाद तो लाइफ में बहुत नई चीजें आपको मिलेंगी जहां आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। बट अगर आप अपने अप्रोच में एक डिसिप्लिन रखोगे कि मेरे को रोज 3 घंटे पढ़ाई करनी है, तो करनी है। एक दिन चलो मिस कर दिया कोई बात नहीं, पर रोज रोज मिस नहीं करना। अगर आप डिसिप्लिन से पढ़ाई करोगे, सक्सेस आपको मिलेगी हर जगह।
As looking back at your journey, what has been the most challenging phase of your career? एक बार जब लाइफ में फेलियर आता है, उस फेलियर से निकल के वापस सक्सेस की तरफ जाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। जब मैं सीए इंटरमीडिएट में था, आईपीसीसी में, तो उस वक्त क्या हुआ कि हर बार हमारे साथ सक्सेस ही मिलती जाती है हमको। हम 10th में पास हुए, 11th में पास हो गए, 12th में पास हो गए। अब क्या होता है कि फेलियर हमने नहीं देखा कभी भी। सीए इंटरमीडिएट में मैं फेल हो गया, तो जब पहली बार फेल हुए तो बहुत बुरा लगा कि यार क्या हो गया ये, मतलब पढ़ाई तो करी थी यार, बनने कैसे फेल हो गए। बट वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ हमारे फैमिलीज, हमारे फ्रेंड्स हमको सपोर्ट करते हैं। थोड़ा सा खुद में भी आत्मविश्वास दिखाना पड़ता है कि नहीं यार ठीक है, कोई बात, वापस पढ़ेंगे। वापस पढ़ाई करी, दोनों ग्रुप एक साथ निकाले। तो ये जो स्टेप आया ना लाइफ में, ये फर्स्ट टाइम था, बट ये लाइफ का एक प्रोसेस है जो मैंने उस पॉइंट पे जाके सीखा। Very well, sir. What does success actually mean to you? सक्सेस मेरे लिए, हम जो काम कर रहे हैं उसमें लोगों का हमको एप्रिसिएशन मिले, हम किसी के साथ भी ऐसा काम ना करें जो एक स्वार्थी व्यवहार से हमारे लिए हो जाए। मतलब सब काम करते हैं हम, बिल्कुल हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, बट कभी भी किसी का मन दुखा के, दिल दुखा के ऐसा कोई काम हमको नहीं करना। What message would you like to give the students who are trying or who are believing in achieving something big? Stay in touch with your teachers, follow their guidance, and be disciplined in your approach. Sir, what inspired you to choose CA as your career? See, in my family, there is no one who is a chartered accountant who are pursuing the chartered accountant. As I initially also told, with the guidance of teachers, उन्होंने कुछ ऐसा देखा मुझ में कि मुझे नहीं पता था चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स क्या होता है। उन्होंने ही मुझको कुछ देखा मेरे अंदर और मेरे को गाइड करा। बाद में जब मैं उसको परस्यू करने लगा तो शायद मुझे ऐसा पिकअप हुआ कि नहीं यार, ये कोर्स मेरे लिए बना है। मुझे मैथ समझ में नहीं आता, बट मुझे अकाउंट समझ में आता है। तो बेसिकली मैं बोलूंगा हमारे टीचर्स की गाइडेंस और उनका अप्रोच, शायद उन्होंने ही मदद करी कि मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाऊँ। As CA is considered as the most challenging course, how did you stay motivated by managing it when things become difficult? ऑलवेज कीप इन कनेक्ट विथ योर फैमिली। जब भी कभी परेशानी आए, सबसे क्लोज हमारे फैमिली होती है, उनसे बातें करो। कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार फंस गए यार कहीं पे, क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आता, मैं ये मानता हूँ एक पॉइंट पे सब छोड़ दो। मैं ग्वालियर रहता था, घर आ गया, डबरा आ गया, घर आके मम्मी पापा से बातें करी, एक दिन कुछ नहीं करना, खत्म। अब अपन मोटिवेट हो गए अगले दिन के लिए कि सब भूल गए, चलो वापस से शुरू करते हैं। क्योंकि लाइफ में बहुत अप डाउन्स होते हैं। मतलब ये तो चलो इनिशियल एक हो गया कि हम फेल हो गए, बट बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में आगे जहाँ हमको परेशानी समझ तो समझना पड़ेगा। हर चीज को सीख के आगे बढ़ो। Very well, sir. What skills should students start applying today if they approach or think about entering the world of finance or career building? देखो, अप्रोच जैसा मैंने पहले भी बताया, कोई भी काम करो, बी डिसिप्लिन। आप जो कर रहे हो, चीजों को समझना शुरू करो। अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, अगर आप उसको समझोगे नहीं तो उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। चीजों को समझो, अपना डिसिप्लिन्ड अप्रोच में रहो और अपने टीचर्स की गाइडेंस में रहो। मतलब हमेशा एक पर्सन जिंदगी में ऐसा रखो कि आप कभी भी फंस जाओ, ऑल दो हम मानते हैं कि हम बहुत अच्छे पर्सन बनेंगे, हम लोगों को गाइडेंस देंगे, बट एक पर्सन अपने जीवन में हमेशा ऐसा रखो कि जब भी आप फेल हो, वो पर्सन आपके साथ रहे और आप उससे अपनी सब बातें शेयर कर सको। As apart from academics, what is the biggest lesson that you learned from this school? अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, और स्कूल के जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपको आगे कभी भी नहीं मिलेंगे, सबसे पहली चीज। दूसरा, जीवन में कुछ भी काम आगे कैसे भी करो, हमेशा एक अप्रोच और एक तरीके से करो। मतलब एक बोलते हैं ना, कोई भी काम करने का एक स्टैंडर्ड वे होता है कि उसको इस तरीके से करेंगे तो ही वो कंप्लीट होगा। जितने भी मैंने कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया, लाइक सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन हो गया, एज अ लीडर आप बने। मुझे इस स्कूल ने स्कूल प्रेसिडेंट बनने का मौका भी दिया, तो मैं 12th क्लास में स्कूल प्रेसिडेंट था। ये मैंने सीखा कि कैसे चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया जाता है, कैसे काम को स्टार्ट करके कंप्लीट कराया जाता है। बिकॉज जब आपको कोई टास्क दिया जाता है तो आपको टीचर से अप्रूवल लेना पड़ता है, एक प्रोसेस फॉलो करते हुए
स्टूडेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है, सबको इकट्ठा करना पड़ता है, फिर एक फाइनल प्रोग्राम होता है, कंक्लूड होके देन उसको कंप्लीट करना होता है। तो ये मैनेजमेंट स्किल है जो मैंने स्कूल से बहुत सीखा। Very well. Sir, we heard about the song that you released. Would you like to share some information about it? देखो वो सॉन्ग बेसिकली मैंने हल्का मतलब गाया और उसको ऑटो ट्यून से एक रिविजन वर्जन दिया मैंने उसको। बेसिकली क्या है, आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एआई का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है सब चीजों में, तो मैं जस्ट एक प्रैक्टिकली ये सोच रहा था कि यार ये गाने को अपन लिरिक्स तो लिख दिए, इसको कैसे अपन इम्प्रोवाइज करें। मैंने कहा यार अब बाहर जाऊंगा तो बहुत इतना कोई अपने को रिलीज तो करना नहीं है कहीं गाना के बहुत पब्लिसिटी मिल जाए उस गाने से मेरे को, मैंने जस्ट एक कुछ बना के देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बार उसको गाया, गाकर मैंने उसको एआई पे डाला, ऑटो ट्यून करा और म्यूजिक भी मैंने एआई से ही बनवाया उसका पूरा, उन दोनों को क्लब करा और रिलीज करा। मैं भी बहुत शॉकिंग था, मैंने कहा यार बहुत ही अच्छा गाना बन गया। मैंने कहा एक बार सबको शेयर करते हैं, क्योंकि वो गाना लगभग डबरा के नवग्रह मंदिर के ऊपर ही था, तो मैंने सोचा उसको अपन रिलीज करते हैं, सब लोग सुनेंगे जब तक जिसको ज्यादा अच्छा लगेगा। Sir, if you could go back to your school days, what is the first thing you will tell about it to your younger self? एज ऑलरेडी मेंशन कि अप्रोच के साथ रहना है, मस्ती करनी है, खूब एंजॉय करना है स्कूल लाइफ को। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई 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 होती है, जो जब आता है काम, अभी स्पोर्ट्स से चल रहा है, स्पोर्ट्स में भाग लो, हर एक्टिविटी में भाग लो। हारेंगे ना, क्या हो गया, एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा लाइफ में कि यार गलती करी यार अपन ने, दौड़ना ऐसे था अपने को। अगर हम रेस में भाग ही नहीं लेंगे तो पता कैसे लगेगा कि सामने वाला जीता कैसे, यार उसने कैसे अप्रोच करी, वो प्रैक्टिस करता था रोज। तो हर कंपटीशन में भाग लो, हर एक्टिविटी में पार्ट लो। हारेंगे ना, क्या होगा, हार जान दो। आज हारेंगे और कभी भविष्य में रियल लाइफ में हारेंगे, उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। आज हारने दो ना, क्या है, सीखेंगे, हो सकता है इससे मोटिवेशन मिलके आगे जाके अपन कुछ सक्सेस पा लें। Now we are going to start a rapid fire. So what Okay. what are the thoughts about your personality, your own personality? मेरी पर्सनैलिटी अभी भी मैं खोज रहा हूँ, सही बताऊं तो। बट मैं यही कोशिश करता हूँ कि कभी भी मेरे कारण किसी को भी परेशानी, या मेरी फैमिली में भी या मेरे फ्रेंड्स में भी, जिसको जब जरूरत है मैं तब उनके लिए अवेलेबल हूँ। Very nice. What are your thoughts about Cambridge? कैम्ब्रिज बहुत बढ़िया स्कूल है। मैं और भी दूसरे स्कूल से यहाँ पे आया था, वहाँ मुझे जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे स्पोर्ट्स में मैंने भाग लिया, वहाँ मैं इतना नहीं कर पाता था क्योंकि उन स्कूल्स में इतना नहीं हो पाता था स्पोर्ट्स का, और या बहुत सिलेक्टिव बेसिस पे वो लोग प्रोग्राम्स करते थे। यहाँ पर मेरे को हर एक 2 साल में मेरे को मतलब मैंने जितने कॉम्पिटिशन में भाग लिया उतना मैंने मतलब लाइफ में 10 साल में नहीं लिया था। तो कैम्ब्रिज में ये बोल सकते हैं कि लाइफ स्किल को नर्चर किया जाता है, और पढ़ाई के साथ साथ ये अदर एक्टिविटीज में भी बहुत कुछ आपका ध्यान देते हैं। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का, कि ये नहीं कह सकता मैं कि हाँ यार आपको एकदम ही इन्होंने बास्केटबॉल में चैंपियन बना दिया, नहीं, बट उन्होंने मेरे को सिखा दिया खेलते कैसे। अब मेरे ऊपर है, आज मैं चाहूँ तो रोज 2 घंटे जाके कहीं भी खेल सकता हूँ बास्केटबॉल। तो वो एक चीज है स्कूल में। So are you an early riser? नहीं, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि वो तो देखो टाइम के साथ साथ चीजें बनती हैं और हमारी मेहनत भी होती है, सबका सपोर्ट होता है, उसके साथ ही हमको सक्सेस मिलती है। अर्ली राइजर तो देखो मेरे जैसे बहुत सारे होंगे, मतलब जो इस लेवल पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, या 12th में मेरे से भी ज्यादा अच्छे परसेंटेज लोगों के आते हैं। ये होता है कि हाँ, हमको जो दूसरे से अलग बनाता है वो हमारी सोच, हम कैसे चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, कैसे बात करते हैं, बस वो अंतर रहता है। बाकी तो सब समान ही मानता हूँ मैं, ऐसा कुछ अलग नहीं। So, are you an early bird or a night owl? मैं अर्ली बर्ड नाइट आउल नहीं हूँ। What is the best lesson you learned from failure? फेलियर्स आपको ये सिखा देते हैं कि सक्सेस के लिए क्या स्टेप आपने छोड़ दिया था, जिसको आपको पिक करके आगे बढ़ना है। अनलेस एंड अनटिल आप फेल नहीं होगे ना, आपको चीजों की बोलते ना कि कदर करना नहीं आती अपने को चीजों की। क्यों? जब आती है जब कोई हमको नेग्लेक्ट कर देता है। लाइफ में हम पास 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 होते गए, एक प्राउड हो जाता है, मैं तो सब जगह पास हो जाता हूँ। एक बार जब फेल हुए तब आपको समझ में नहीं यार मेरी अप्रोच में गलती थी, और ये तो यहाँ में एक फेल हुआ, बट आगे से मुझे कुछ भी काम करना है बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से करना है। लाइक हमको पढ़ाई करनी है 10 घंटे, मैं कर रहा हूँ 6 घंटे, अरे हो जाएंगे पास, कुछ नहीं हो रहा। अब फेल हो गए, अब समझ में क्या आया, यार अगर 10 घंटे से पढ़ता ना मैं अच्छे से तो पक्का मैं पास होता। तो जरूरी है, फेलियर्स भी जरूरी है। बोलते हैं ना, फेलियर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। So, is there a book that inspired you? नहीं,
ऐसी मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी जिसने मेरे को इंस्पायर किया। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ऑलवेज बी इन टच विद योर फैमिली। कभी भी लगे लाइफ में कि बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सबसे अच्छी बुक वही है। योर पेरेंट्स, योर ब्रदर, योर क्लोज रिलेटिव्स एंड दैट वन पर्सन whom you admire always. Sir, do you plan or goes with the flow? I go with the flow. That's very nice. Sir, कुछ चीज़ों में ना, हर चीज़ में नहीं, कुछ चीज़ों में प्लानिंग भी जरूरी होती है, बट कहीं कहीं पे जहाँ मुझे लगता है कि इसको समझ के मैं और कंफ्यूज हो जाऊंगा। लाइक मैं बताता हूँ, जब मैं इनिशियली सीए कोर्स में आया, 2 साल तक मुझे ये भी नहीं पता था कि आर्टिकलशिप नाम का कुछ होता है। मैंने जानना भी नहीं चाहा। हो सकता है कोई लोग कहेंगे अरे तो गलती है, क्यों नहीं जाना, पर मुझे ये लगता है कि जब यूपीएससी कोई करता है और वो पता लगता है उसको कि 0.1% ही पास होते हैं, वो वहीं फेल हो जाता है। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कुछ चीज़ों में जानो ही मत, चलते हैं ना यार, क्या होगा, करेंगे आगे। sir, suppose if you were not a CA, then what would you have been likely been? I would be a businessman doing some manufacturing activities or something So, a like skill you wish that you had learned earlier. that. What? A skill that you wish that you had to learn earlier. Punctuality with your task and with yourself. So, what is the best info that you can provide to the students of Cambridge? As discussed earlier, best thing that I would suggest to every student, just live your school life and participate in every activity, but stay disciplined to your studies. So, the main question: would you choose money without peace or peace without money? Okay. Not a single approach. I would rather say I will maintain an balance between both of them. I'll maintain 50% peace with money and 50% money without peace. If you had to likely choose one, then what would you do? Speaking now, I would prefer not saying at my age, I would not say like I would prefer peace without money. Anyways, money is important. I would prefer at this age money with maintained peace. Balance. So, what is the one financial goals for every student? Start learning the habit of investment. You can start your investment at the age of 18. You can start with as low as possible, as you understand, like I can invest 500 rupees, I can earn 800 rupees. Just stay with that. But start investing, start learning how investment is being done. Usually क्या होता है, लोग ज्यादा पैसा कम उम्र में ज्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ भी डाल देते हैं। नहीं, अंडरस्टैंड फर्स्ट हाउ द मार्केट वर्क्स, हाउ द फिक्स्ड डिपॉजिट सिस्टम वर्क्स, हाउ द रेकरिंग डिपॉजिट सिस्टम वर्क्स. Start investing. Start 500 rupees in your RD. Okay, invest for 10 months. You will see how the return accumulates. Start investing in mutual fund. Invest only 500 rupees for 1 year. You will see, अरे यार ये तो depreciate हो रहा है. You will learn. This is very important in your life. So, is there a mental goal that you would suggest? Mental goal, if you say, remain stable. Always means situations कई बार लाइफ में ऐसी आती हैं, थिंग्स आपके हिसाब से नहीं होती, देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, यार क्यों नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, मैं ऐसे होना चाहिए. देन एट दैट पॉइंट प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर पर्सन. सो एट दैट पॉइंट रिमेन स्टेबल, अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स. नाउ इफ यू आर definitely right, start try to explain, not scold someone. So that will keep your mental peace as well, plus it will also nurture your attitude towards the other person. So, what is the message that you would give to the Cambridgians? कैम्ब्रिजियंस को मैसेज देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, बट मैं एक ही बात स्टूडेंट्स को भी बोलूँगा कि रिमेन स्टिक टू योर गोल लाइफ में, और कभी भी डिमोटिवेट मत होना. बहुत बड़ी लाइफ है. आज अगर हम फेल हो गए, कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हो सकता है आपके लिए कोई और चीज़ भगवान ने चूज करी है. तो लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना. हाँ, ऐसा भी नहीं होना कि यार हमेशा नहीं कुछ अच्छा हो कुछ अच्छा होगा, नहीं. मेहनत पूरी करना, किस्मत तो देखो बोलते हैं ना 99% मेहनत 1% किस्मत होती है. मेहनत पूरी करना, किस्मत में है 100% मिलेगा. तो कभी भी अपनी मेहनत में कमी मत रखना और कभी भी डिमोटिवेट मत होना. So, Cambridge gave you a beginning
Where do you think this journey will take you next? And what would you like to give it back to the school? As discussed with the principal, ma'am, Sureka ma'am, I am always available for the school. For any guidance, even to the students also, I have communicated my numbers. So anytime they need me, they need my guidance, even with respect to to their career, even with respect to the CA course, even with respect to any taxation that I practice, I am always available to them. Thank you, sir. We are glad to have that kind of Thank conversation you with so you. much. I So am it was a also very pleasure happy. to meet with you and to spend your precious time with us. Thank you a lot. Thank you. Thank you so much.